हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर गाइस, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों थंबनेल में, ईएमआरएस की विज्ञप्ति पर यानी जो ईएमआरएस का नोटिफिकेशन 29 जून को आया था दोस्तों, उस पर हाई कोर्ट का ग्रहण है। जी हां दोस्तों, ग्रहण का मतलब क्या वैकेंसी पर स्टे लग रहा है, यह वैकेंसी रुक रही है या क्या इसमें मामला फंस चुका है, इस समय जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है। तो मैंने कहा भाई, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। दोस्तों आज ईएमआरएस में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, टीजीटी, पीजीटी या नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है, आज उसका लास्ट डेट यानी 18 अगस्त आज उसका लास्ट डेट है। और आज ही दोस्तों न्यूज में एक न्यूज निकल के आ रहा है सामने कि ईएमआरएस की विज्ञप्ति पर हाई कोर्ट ने लिया बड़ा डिसीजन है, बड़ा निर्णय, और क्या किया, फाइनली स्टे लगा दिया वैकेंसी पे। तो आइए देखते हैं क्या जो ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है, क्या ये सही है, इसका क्या एग्जैक्टली फैक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं इस अमेजिंग सेशन में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक न्यूज है और ये अमरउजाला.com का न्यूज है। आज फ्राइडे है और 18 अगस्त 12:58 का न्यूज है। शायद ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ब्राइटनेस में थोड़ा कम कर दूं और आपको ताकि प्रॉपर तरीके से चीजें दिखा पाऊं मैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये बेसिकली आज का क्या है, ये आज का एक न्यूज है। न्यूज में दोस्तों क्या सामने दिखाई दे रहा है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। यानी जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करी जा रही है, उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है, उस पर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये फ्राइडे 18 अगस्त और 12:58 AM का मतलब ये बेसिकली आपका न्यूज है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से, ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी 2 विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। 2 विज्ञप्तियों की बात यहाँ पे करी जा रही है, उसको निरस्त करने की बात भी करी जा रही है। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें आगे क्या है डिटेल में। याचिका में कहा गया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। भारत सरकार के आदिवासी मामलों के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिवियल अफेयर है उसके अंतर्गत ये एस्टैब्लिश है। और पता ही आपको, मैंने बताया भी था पहले भी आपको, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए प्रदेश सरकार पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है। लेकिन जुलाई 23 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की नियुक्ति के लिए 2 विज्ञप्तियां जारी की, जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां हैं। इन्हें एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट है, हर स्टेट में क्या बताया गया है कि जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां हैं। मतलब जिन प्रदेश में एकलव्य आवासीय विद्यालय है, जो ईएमआरएस स्कूल है उसकी बात करी जा रही है, जिन प्रदेश में है वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां हैं। मतलब स्टेट लेवल की एक विद्यालय समितियां, सोसाइटी है विद्यालय की, है ना। इन्हें एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। जो सोसाइटी है उनके पास पूर्ण राइट है, मतलब नियुक्ति करने का। याचीगढ़ के अनुसार आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य, जो नई दिल्ली
ने विज्ञप्ति जारी की है उसका उद्देश्य क्या है? एकलव्य आवासीय विद्यालयों के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना है जिससे एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़े। याचिका में कहा गया है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये विज्ञप्तियां जारी की है जिन्हें निरस्त किया जाए। याचिकाओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सीडी बहुगुणा उपस्थित हुए। मतलब पूरा न्यूज दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है जो फाइनली निकल के आया है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब क्वेश्चन ये है, मैंने जब ये न्यूज देखा तो मैं गया इसकी ऑफिशियल साइट पे गया मैं, और ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद में दोस्तों मैंने सोचा देखूं फॉर्म अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो फॉर्म तो जैसे पहले हम लोग अप्लाई कर रहे थे वैसे ही फॉर्म का पोर्टल मतलब पोर्टल ओपन हो रहा है और फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि आगे क्या स्टेप होगा? मतलब हाई कोर्ट ने तो फाइनली ये डिसीजन दिया है, ये नैनीताल की बेसिकली बात है, लेकिन अब चूंकि EMRS की जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज तो है नहीं, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की है और पूरे मतलब भारत में जितने भी जिस स्टेट में बेसिकली EMRS स्कूल है उस स्टेट की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो अगर रोक लगता है, अभी तो फिलहाल ये न्यूज सामने निकल के आया, ये मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। और जैसे भी और कोई न्यूज या और कोई इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होता है तो आपसे मैं शेयर करूंगा इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो तैयारी करते रहें। अब चूंकि उन्होंने ये याचिका दायर किया था कि जो नियुक्ति का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, वो प्रदेश सोसाइटी के पास है, जो जिस प्रदेश में EMRS स्कूल है, और ये नई दिल्ली जो यहाँ पे साफ साफ उन लोगों ने मेंशन किया है ना, कि ये जो अधिकार है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ गया भाई साहब, ये इन बोला गया है कि आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है। लेकिन जुलाई 23 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में TGT और PGT की नियुक्ति के लिए 2 विज्ञप्ति जारी की। 2 क्या मतलब इसमें विज्ञप्तियां, मतलब जो TGT PGT मतलब टीचिंग की है, वैसे नॉन टीचिंग की विज्ञप्तियां भी बेसिकली नोटिफिकेशन भी रिलीज करी गई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल फॉर्म आप लोग अगर आपने अप्लाई किया है तो ठीक है, कोई नहीं, तैयारी आप कंटिन्यू करो, और स्टे लगेगा तो उस पर आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी होगा, अगर आपका मतलब आपने फी सबमिट किया, डिपॉजिट किया है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फी आपका रिटर्न होगा, अगर ऐसा कुछ मान लीजिए स्टेप होता है तो बेसिकली। लेकिन अभी फिलहाल जो न्यूज निकल के आया है उसी पर मैं आपको यहाँ पर जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ और आपको मैसेज दे रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी आज लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, तो फॉर्म अगर आपने अप्लाई ना किया हो तो आप आवेदन कर दीजिए। और हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर नाम का ऐप है, उस पर क्लासेस चल रही हैं, हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट किया है, वो हॉस्टल वार्डन का हो या असिस्टेंट मतलब अकाउंटेंट का हो या आपका जो है JSA का हो, और या इंडिविजुअल अगर अकाउंट क्लास करना चाहते हो या आप रीजनिंग GA कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर सारे क्लासेस अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो न्यूज जो सामने निकल के आ रहा है इस पर तो यही साफ मतलब मेंशन है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिलहाल यही है। लेकिन फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होगा इस पर। जो भी होगा हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल धीरेन्द्र सर ऑफिशियल नाम का है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जो भी ऑथेंटिक मैसेज हो, ऑथेंटिक न्यूज हो आप तक पहुंचा सके। ये ऑथेंटिक न्यूज है तभी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मिलते हैं अमेजिंग सेशन के साथ, नए सेशन के साथ, कोई अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ या अपने क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।